आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व की जो विचारधारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपूर्व का मतलब है कि जो पूर्व में यानी जो पहले नहीं है या जो पहले नहीं था, क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले से होना और अपूर्व का मतलब होता है पहले से नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन में माना गया है। इसके हिसाब से जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद उसका फल मानी सी बात है कि मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो कर्म और कर्म का फल, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का काम अपूर्व नामक शक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी जो हम ये कर्म कर रहे हैं, और मानी सी बात है कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल कोई ना कोई होगा। तो जैसे ही हम कोई कर्म करेंगे उसी प्रकार उसी समय उसके फल की बात आएगी। यानी फल जरूरी नहीं कि कर्म करते ही मिल जाए। मीमांसा दर्शन में बताया गया है कि अगर बारिश नहीं हो रही है और यज्ञ किया जा रहा है, जो भी विधि बताई गई है, तो ज़रूरी नहीं कि यज्ञ करने के बाद बारिश हो जाए। कुछ समय के बाद भी उसका फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं तो एक अपूर्व नामक शक्ति पैदा हो जाती है, और यही शक्ति जो है वो फल प्रदान करने का काम कर्ता को करती है। क्योंकि कोई भी कर्म होगा तो वो करने वाला यानी किसी कर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। तो कर्ता को फल मिल सके, इसका वितरण, इसका समय निश्चित करने का काम, किस प्रकार फल प्राप्त होगा, कब होगा, इसका निर्धारण अपूर्व नामक शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ईश्वर के द्वारा फल की प्राप्ति नहीं कराई जाती है। ये मीमांसा दर्शन में स्वीकृत है। तो ये बात सही है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व को ही माना गया है कि अपूर्व के द्वारा ही फल का वितरण किया जाता है, कर्ता को, ईश्वर के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी बात पर आप देखेंगे वेदांत दर्शन में, न्याय वैशेषिक दर्शन में इस बात पर प्रश्न उठाया गया है। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रभाकर जो हैं वो अपूर्व के बारे में क्या कहते हैं और कुमारिल जो है वो अपूर्व के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों ही मीमांसा दार्शनिक हैं। कुमारिल के हिसाब से जब हम कर्म करते हैं तो एक अपूर्व नामक शक्ति जो है वो पैदा हो जाती है, कर्म करते ही पैदा हो जाती है, और जब तक ये फल प्रदान नहीं कर देगी तब तक इसकी सत्ता बनी रहती है। कर्म समाप्त हो गया उसके बाद भी इसकी सत्ता, अपूर्व की सत्ता बनी रहती है, जब तक कि फल वितरित न कर दिया जाए। हो सकता है कि फल कुछ समय के बाद प्रदान किया जाए, लेकिन किया जाएगा ऐसा निश्चित है। तो ये हमने देख लिया। अब अपूर्व के बारे में कुमारिल बताते हैं कि अपूर्व जो है ये अचेतन होता है। इसी तरह निष्क्रिय सत्ता भी है, ये अभौतिक सत्ता है। अचेतन इसलिए कि इसको चेतन नहीं माना गया है, और ये अभौतिक सत्ता भी है। तो एक प्रश्न न्याय वैशेषिक में उठाया गया है कि कोई अचेतन सत्ता जो है वो अभौतिक सत्ता यानी किस प्रकार से फल प्रदान करेगी, हम कैसे मानेंगे, उसकी प्रामाणिकता क्या है कि कर्म करते ही अपूर्व नामक शक्ति पैदा हो जाती है, तो किस प्रमाण के आधार पर हम जान सकते हैं। और फिर वेदांत दर्शन में भी प्रश्न उठाया गया कि एक अचेतन सत्ता, अभौतिक सत्ता किस प्रकार से फल का निर्धारण करेगी, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या अपूर्व नामक शक्ति जो है किसी नियम का पालन करती है? क्या वो स्वतंत्र शक्ति है? अगर वो किसी नियम का पालन करती है तो उस नियम का निर्माण किसने किया है? ये सारी बातें वेदांत दर्शन में, न्याय वैशेषिक दर्शन में अपूर्व के बारे में उठाई गई है। तो कुमारिल बताते हैं कि जो अपूर्व शक्ति है ये कर्म करते ही पैदा हो जाती है, और जब तक कि कर्ता को कर्म का फल प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक ये शक्ति बनी रहती है। यही शक्ति कर्म का फल जो है वो प्रदान करती है। कर्म का फल ईश्वर के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। जबकि वेदांत दर्शन में माना गया है कि कर्म का फल किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, किसी ऐसी सत्ता के द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता जो अचेतन हो, अभौतिक हो, निष्क्रिय हो। क्योंकि किसी कर्म का फल कर्म के निर्धारण के आधार पर होगा, और ये निर्धारण करना चेतना के अंतर्गत आता है। यानी हमने कैसा कर्म किया है, उसका स्वरूप क्या है, कितनी निष्ठा से किया है, किस मनोभावना से किया है, उसके हिसाब से ही कर्म का फल निश्चित किया जाता है ईश्वर के द्वारा। वेदांत दर्शन में ये माना गया है। जबकि मीमांसा दर्शन में माना गया है कि जो वेद में, यानी ये बताते हैं मीमांसा दार्शनिक बताते हैं कि जो अपूर्व की विचारधारा ही है वेदों में निहित है। वेदों में बता दिया गया है कि जो वैदिक वाक्य हैं, जो वैदिक विधियां हैं, उनको अगर वैसा ही संपन्न किया जाए तो जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल प्राप्त होगा।
और ये फल इसलिए होगा कि एक शक्ति के तौर पर अपूर्व की सत्ता स्थापित हो जाती है। प्रमाण दिया जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ये अपूर्व शक्ति जो है परलोक में इंसान को कर्म का फल प्रदान करने में सहायता करती है, क्योंकि मरने के बाद इंसान का कर्म समाप्त हो जाता है। तो कर्म का फल कैसे मिलेगा परलोक में? तो ये अपूर्व के वजह से मिलेगा। तो एक तर्क मीमांसा दार्शनिक देते हैं, जबकि वेदांत दर्शन में बताया गया है कि कर्म का बिना मूल्यांकन किए हुए, कर्म के स्वरूप का निर्धारण किए हुए ही, कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है हमने बहुत छोटा काम किया है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा मिलता है ईश्वर के द्वारा। तो बात यह है कि हमारे कर्म करने में मनोभावना कैसी थी, इसको भी जांचने का काम किया जाता है। तो इसीलिए वेदांत दर्शन में बताया गया है कि अपूर्व क्योंकि अभौतिक होता है, अचेतन है, तो ऐसे में चेतना के माध्यम से ही, चिंतन शक्ति के माध्यम से ही फल का वितरण हो सकता है। यह ईश्वर के द्वारा किया जाता है, अपूर्व के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। प्रभाकर की जहाँ तक बात है तो प्रभाकर कहते हैं कि अपूर्व नामक कोई शक्ति नहीं होती है। जब हम कर्म करते हैं तो उसी कर्म के अंदर अपूर्व नामक शक्ति होती है, यानी फल को प्रदान करने की क्षमता कर्म करते ही कर्म फल के अंदर, कर्म के अंदर ही निहित रहती है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको फल प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो जैसा ही कर्म करेंगे उसी कर्म के अंदर ये अपूर्व नामक शक्ति निहित रहती है। इसकी अदृश्य रूप पर कोई सत्ता नहीं होती है, बल्कि वो कर्म के अंदर ही अपूर्व नामक शक्ति होती है। तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं प्रभाकर और कुमारिल में थोड़ा सा अंतर पैदा हो जाता है। यानी अगर हम देखें कि कुमारिल के हिसाब से अपूर्व जो है वो एक स्वतंत्र शक्ति के तौर पर निर्मित होता है, अदृश्य रूप से शक्ति बनी रहती है। जब तक कि कर्ता को उसके कर्म का फल ना प्राप्त हो जाए तब तक ये शक्ति बनी रहती है, स्वतंत्र रूप में इसकी सत्ता रहती है। जबकि प्रभाकर के हिसाब से इसकी स्वतंत्र तौर पर सत्ता नहीं होती है, बल्कि जो हम कर्म करते हैं तो कर्म के अंदर ही अपूर्व नामक शक्ति रहती है। और ये जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल प्राप्त हो जाता है समय आने पर। तो ये विचारधारा जो है वो अपूर्व की है। इसमें जो मीमांसा दार्शनिक है, यानी कह सकते हैं कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंदर इसमें प्रश्न उठाया गया है। इसमें ये बताया गया कि अगर मान लिया जाए कि अपूर्व नामक कोई एक शक्ति है तो हम कैसे उसको प्रमाणित करेंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये अपूर्व का जो सिद्धांत है ये कर्म से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। यानी मीमांसा दर्शन में क्योंकि वेदों को ही माना गया है, वेदों की ही प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया है, वेद वाक्यों को सत्य माना गया है, तो ये बताया गया है कि वेदों में जो कुछ है अगर हम उसका विधिवत पालन करते हैं, जैसा बताया गया ऐसा करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर हम विहित कर्मों को करेंगे तो हमें कर्म यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए, यानी हमें किसी भी हाल में कर्म करना है जो वेदों में बताया गया है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें स्वर्ग प्राप्त करने में कठिनाई पैदा होगी, क्योंकि कर्म के आधार पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये मीमांसा दर्शन में ये बात बताई गई है कि वेदों में ये जो सिद्धांत है कि कर्म करने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इसी को सत्य मानना चाहिए, ऐसा मीमांसा दार्शनिक मानते हैं। और ये कहते हैं कि अगर हम भाव के आधार पर कोई निर्णय करेंगे, भावना में बह जाएंगे, तो हम विहित कर्म जो हमारे लिए निश्चित किए गए हैं उसको हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर हाल में कर्म करना चाहिए। जो विहित वैदिक कर्म बताए गए हैं उसको हमें, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, बहुत सारे कर्म होते हैं, उस कर्म को हमें करना चाहिए। जब हम वो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक उसका संचय होता रहेगा और फिर अपूर्व नामक शक्ति जो है हमको परलोक में हमारे कर्मों का हमें फल प्रदान करेगी। अगर हम वेदों में जो बताई गई विधि है उसके हिसाब से कर्म करेंगे तो फिर हमें स्वर्ग में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। ये वेदों के अंदर जो बात बताई गई है उसको मीमांसा दर्शन में स्थापित करने का प्रयास किया गया है अपूर्व नामक शक्ति के आधार पर। रही ईश्वर की विचारधारा की बात, तो वेदांत दर्शन में इस पर प्रश्न उठाया गया है कि चेतन सत्ता ही कर्म का फल प्रदान कर सकती है, कोई अचेतन शक्ति प्रदान नहीं कर सकती है। अगर हम कांट की विचारधारा देखें तो कांट में कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात आई है। यानी मीमांसा दर्शन में और कांट के दर्शन में अंतर ये है कि मीमांसा दर्शन में ईश्वर की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया गया है कि हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात मीमांसा दर्शन में स्वीकार नहीं की गई है। जबकि कांट ये बात कहते हैं कि अगर हम कर्तव्य के लिए कर्तव्य करेंगे, यानी कर्तव्य के लिए हम कर्म करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे कर्तव्य की दृष्टि से,
तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से उसका फल प्रदान किया जाएगा। तो कांट जो है वो ईश्वर की सत्ता इस आधार पर स्वीकार करते हैं, नैतिकता के आधार पर वो कहीं ना कहीं ईश्वर की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो ये अंतर है, यानी हम कर्म करेंगे तो अपूर्व के द्वारा फल प्रदान किया जाएगा और हम कर्म करेंगे तो ईश्वर के द्वारा फल प्रदान किया जाएगा। ये मीमांसा दर्शन में और कांट के दर्शन में अंतर है। तो ये हमने देख लिया अपूर्व की विचारधारा कि अपूर्व जो होता है वो अगर कुमारिक हिसाब से मान लिया जाए तो कर्म और फल के बीच संबंध स्थापित करता है। अगर अपूर्व नहीं होगा तो जो कर्म का फल होता है वो कर्ता को प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपूर्व की शक्ति के माध्यम से ही कर्ता को वो फल प्रदान करा दिया जाता है। तो मध्यस्थता के तौर पर अपूर्व को स्वीकार किया जाता है। तो ये मीमांसा दर्शन में अपूर्व की विचारधारा थी, यानी जो पहले नहीं था उसका कर्म करने के बाद उपस्थित हो जाना, यानी एक शक्ति जो है वो जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है, वही शक्ति कर्म का फल कर्ता को प्रदान करती है। ये विचारधारा मीमांसा दर्शन में है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।